अच्छा, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने एक चैटबॉट बना लिया था और उसमें हमने देख लिया था कि हम यूआई कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं यूजिंग चैनलेट और स्ट्रीमलेट। तो हम पैनावर्सिटी की रेपो को ही फॉलो कर रहे थे। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। देन हम देखते हैं हम क्या कवर कर रहे थे और आज हमने क्या कवर करना है। तो सबसे पहले मैं आ गया हूँ रेपो में और यहाँ पे मुझे जाना है एआई एजेंट फर्स्ट में। हम देख लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया है। अच्छा, रेपो आई थिंक नेट की वजह से रीलोड नहीं हो रही, तो मैं वैसे ही बता देता हूँ आज हम करने क्या वाले हैं। अच्छा, अभी तक जो हम चैटबॉट्स बना बना रहे थे वो चल रहे थे सिंक्रोनस। मतलब जो हमारा रनर मेथड्स होता है हमने देखा था, मेन हमारी क्लासेस होती हैं, एक एजेंट की क्लास होती है जिसमें हम एजेंट बनाते हैं, उसका नेम देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। और सेकंड हमने मेन क्लास देखी थी जो कि है रनर की, जो एजेंट को रन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो उसमें जो है डिफरेंट जो है मेथड्स होते हैं। तो अभी तक जो हम करते हुए आ रहे थे वो हम सिंक्रोनस रन कर रहे थे। इसके अलावा हम एसिंक्रोनस भी रन कर सकते हैं उसको। तो रेपो मेरे पास रीलोड हो जाए तो मैं दिखाता हूँ आपको, फिर उसका कोड भी हम करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन वगैरह ये सब पढ़ लिया है। लास्ट हमने चैनलिट भी ऐड कर लिया है जो 05 है। इसके अलावा हमने स्ट्रीमलिट से भी देख लिया और हमने ये भी देख लिया कि हम चैट जीपीटी से जल्दी से कैसे यूआई इंटीग्रेट करवा सकते हैं। तो एक प्रॉपर चैटबॉट भी हमने बना लिया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्ट्रीमिंग। सही है। तो स्ट्रीमिंग भी जो है उसी मेथड्स में होता है, बट यहाँ पे अब 04 में आए ना अगर, तो हमने एक चीज़ स्किप कर दी थी जो कि है यहाँ पे, ये देखें, एक असेंग की फाइल मिलेगी हमें और एक सेंग की। इसका मतलब है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। तो अभी तक जो हम एजेंट बना रहे थे वो सिंक्रोनस चल रहा था, लेकिन आज हम देखेंगे एसिंक्रोनस एजेंट कैसे बनते हैं। और फिर हम उसके बाद स्ट्रीमिंग भी इंटीग्रेट करके देखेंगे, वो भी इसी का ही मेथड से। तो ये सारी चीज़ें हम आज कवर करेंगे। सबसे पहले मैं जाता हूँ, यही फाइल मैं ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, वही पुराना कोड है जो हमने सिंपल एजेंट बनाया था, वही बना हुआ है। इसको मैं VS कोड में लेके जाता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, मैं इनिशियल कोड को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने यूवी का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है एक अदर, वो आपको आता है, अगर नहीं आता तो आप पुराने सेशन देख लीजिएगा। अच्छा, मैंने एक फाइल में इसको पेस्ट कर दिया। अब ये तो वही कोड है सारा। हमने सिंपल जो इंपोर्ट करनी थी चीज़ें इंपोर्ट की, उसके पास दो DNV लोड की हमने। उसके बाद कुछ कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा था हमें करनी होती है अगर जिमिनाई का मॉडल यूज़ करना है। फिर हमने एक बात की थी, सिकंदर ने भी बताया था कि जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो हमारी हमेशा सेम रहती है। तो यहाँ पे देखें, ये वही कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम जितने भी आगे एजेंट्स बनाएंगे तो हम ये सेम ही कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सही है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे क्लियर हो गई जिनको कन्फ्यूजन हो रही थी फर्स्ट सेशन में कि ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं समझ आ रही थी। तो मैंने कहा था इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है, अगर आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर लें तो भी काम हो जाएगा आपका। सही है। तो ये देख लें, वही सेम कोड है सारा। और अभी के लिए तो ये सारे ही वही सेम कोड है, मतलब एजेंट भी हेल्पफुल असिस्टेंट बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर हम आए ना रनर की क्लास में, इसको मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, स्क्रॉल करते हैं हम। यहाँ पे देखें मेथड कौन सा लगा हुआ है, रन अंडरस्कोर सिंक। तो ये क्या करता है, सिंक्रोनस रिक्वेस्ट को चलाने के लिए होता है। सही है। इसको मैं रन करूंगा, मेरे पास सिंपल आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको रिमूव करूँ यहाँ से, रनर के बाद मैं डॉट लगाऊं, तो यहाँ पे मुझे कुछ कुछ मेथड शो होंगे। जैसे यहाँ पे रन है। सही है। रन स्ट्रीम है, जो कि स्ट्रीमिंग की मैं बात कर रहा था, वो हम समझेंगे कि क्या होती है, उसको हम अलग से इंटीग्रेट करेंगे, उसका अलग टॉपिक है। और रन अंडरस्कोर सेंड, ये हमने पढ़ लिया है अभी तक। सही है। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा रन। अब ये रन जब जब यूज़ करते हैं जब हमें एसिंक्रोनस रन करना हो। लेकिन हमारे केस में तो ये एसिंक्रोनस है ही नहीं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जो मेरा एजेंट और रनर का कोड है ना, उसको मैं एक फंक्शन में रख सकता हूँ एसिंक्रोनस। लाइक मैं यहाँ पे एग्जांपल दिखा देता हूँ। रेपो में हम जाते हैं और मैं चले जाता हूँ असेंक वाली फाइल में, और यहाँ पे main.py में जाते हैं। तो मैं दिखाता हूँ इन्होंने कैसे रन किया है एसिंक्रोनस। तो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे एंड में आऊँ तो देखिए इन्होंने जो एजेंट बनाया है और जो रनर बनाया है उसको एक फंक्शन में रखा हुआ है। यहाँ पे एक असाइन फंक्शन बना हुआ है डेफ मैन नाम से। सही है। और फिर उसको कॉल कैसे किया हुआ है, कॉल इन्होंने एंड में किया हुआ है यहाँ पे कॉल किया हुआ है। और ये असाइन का ये जो है एक लाइब्रेरी होती है जो क्या नाम है, एसिंक्रोनस जब भी फंक्शन बनाएंगे ना उसको रन करने में हमारी हेल्प करेगी। तो सिर्फ इतना सा कोड है, ज़्यादा कुछ नहीं है। सिंपल एक पाइथन का फंक्शन बना हुआ है जो एसिंक्रोनस है, उसके अंदर हमें एजेंट और रनर को रख देना है सिंपल। तो हम ये वाले स्टेप कर लेते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से एजेंट और रनर मेरा ये बना हुआ है ना, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से रिमूव। इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ रिमूव। यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। इसको मैं, जो फंक्शन मेरा होगा असाइन,
और उस फंक्शन का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, मैं लिखूंगा डेफ मैन रख देते हैं चले। तो यहाँ पे सजेशन दे रहा है, वो इंडेंटेशन का एरर आएगा, मैं ऐसे प्रेस करूंगा ना तो मैं इसी को यूँ कर देता हूँ। अब मैंने क्या किया, सिर्फ एक फंक्शन बनाया हुआ है, वही कोड कॉपी पेस्ट कर दिया। एजेंट बना हुआ है मेरा सिंपल, और मेरा रनर बना हुआ है। अच्छा रनर, इसने सजेशन में कुछ गलत कोड दे दिया, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। और सिंपल मेरा रनर बना हुआ है। अच्छा यहाँ पे मुझे एरर किस चीज़ का आ रहा है, यहाँ पे क्लास जो है उसका आर मुझे कैपिटल करना पड़ेगा, रनर डॉट रन। और इसके अंदर हमें क्या चीज़ें पास करनी होती है, सबसे पहले एजेंट पास करना होता है, वो नहीं किया तो मैं पास कर देता हूँ। फिर मैंने अपना प्रॉम्प्ट पास कर दिया, और उसके उसके बाद मुझे कॉन्फ़िग भी पास करनी पड़ेगी। ये असल में ये मेरे पास सजेशन आ गई थी थोड़ी सी, तो मैंने क्लिक कर दिया था, इसलिए मेरा कोड जो है ख़राब हो गया था। तो मैं इसको सही कर देता हूँ जल्दी से। सही है। जो सारा कोड था वो मैंने फंक्शन में रख दिया, और मुझे चाहिए है रिजल्ट में से फाइनल आउटपुट। यहाँ पे लिख देता हूँ फाइनल आउटपुट। हम्म। सिंपल, अभी तक मैंने ये काम किया है। अब मुझे इस फंक्शन को रन करना है। तो ये तो आपको पता ही होगा, ये तो मेन फाइल को रन करने के लिए हम कोड कर देते हैं। इसके अलावा मुझे इसको रन करना है तो मुझे एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, जिसके बारे में भी मैंने बताया, सैंक्स। जब भी हम एसिंक्रोनस कोई वो बनाते हैं फंक्शन, उसको अगर रन करना हो तो हमें ये लाइब्रेरी या मॉड्यूल हमें हेल्प करता है। सही है, मैं इसको एंटर कर देता हूँ। और ये जो इंपोर्ट मैंने है ना, इंपोर्ट को मैं ले जाता हूँ ऊपर। सही है, मैंने क्या किया है अभी तक, असैंक में मैंने उस फंक्शन को रैप कर दिया, अपने मेन वाले फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दिया। और इंपोर्ट का ये एरर आ रहा है, मैं असैंक को ऊपर इंपोर्ट कर देता हूँ। मैं टॉप पे आऊँगा, यहाँ पे लिखूंगा सिंपल इंपोर्ट, इंपोर्ट असैंक। तो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। तो अब ये जो मेरा कोड हुआ है ना, ये चलेगा एसिंक्रोनस, क्योंकि ये एक असाइन फंक्शन के अंदर है। तो मैं इसको रन कर लेता हूँ। अच्छा, ये भी वैसा ही रिप्लाई देगा जैसे मेरा पिछला एजेंट वर्क कर रहा था, लेकिन सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि आगे हमें स्ट्रीमिंग देखनी है। तो उसके अंदर जो है एसिंक्रोनस फंक्शन वर्क करता है। सही है, इसलिए मैंने आपको बताया यहाँ पे। नहीं तो मैं अदरवाइज स्किप भी कर सकता था, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, मुझे यहाँ पे रन करनी है, मैं सबसे पहले अपना फोल्डर में चले जाता हूँ। और यहाँ पे मैं लिखूंगा यूवी रन असाइन डॉट पी। सैंक डॉट पी वाई नाम से मैंने फाइल बनाई थी उसके अंदर। वैसे मैन डॉट पी वाई के नाम से बनती है, बट मैंने चेंज कर दिया था। तो यहाँ पे इसने मुझे आंसर क्यों नहीं दिया। मैंने आई थिंक, अच्छा मैंने एपीआई की कॉल की हुई है, तो मुझे आंसर क्यों नहीं दिया मेरा फाइनल आउटपुट। तो गेम रन करके देख लेता हूँ। मेरी फाइल इसी नाम से बनी हुई है, सिंक्रोनस। अच्छा, मैं गलत फाइल को रन कर रहा हूँ ना। मुझे सैंक वाली फाइल में रखना था ये कोड, और मैंने वो सैंक वाली फाइल में ही कोड किया और उसकी कोई चेंज कर दिया, इसलिए मुझे यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। मुझे रन करना है सैंक वाली फाइल, तो अब मेरे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, मैं कोड जो है अलग कर दूंगा इनके, सैंक वाली फाइल में वो पुराना कोड रख दूंगा जो हम करते हुए आ रहे थे। और ये एसिंक्रोनस जो कोड है वो मैं इस वाली फाइल में रख दूंगा जब मैं पुश करूंगा गिटहब पे अपना कोड। सही है। देन इसके बाद हमें क्या देखना है, स्ट्रीमिंग देखनी है। अच्छा, इसका आंसर आ जाए, देन हम आगे मूव करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि आगे एजेंट्स में ओप यूज़ होगा, बिल्कुल ओप्स यूज़ होंगे। मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको बता देता हूँ अगर आप पहले से पढ़ना चाहें, वरना जब हम मतलब जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी ना उसके कॉन्सेप्ट की, तो हम पहले ही जो है थोड़ा सा रिकेप ले लेंगे पाइथन का, ताकि जिन्होंने नहीं पढ़े उसके कॉन्सेप्ट उनके क्लियर हो जाएं। जैसे जेनेरिक्स है, डेटा क्लासेस, मेटा क्लासेस। तो ये सारे जो OOPs के जो एडवांस कॉन्सेप्ट है ना, ये आपके क्लियर होने चाहिए। तो आगे जब हम कॉन्टेक्स्ट वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इनका यूज़ होगा। तो आप अभी से एक्सप्लोर करना चाहें या प्रैक्टिस रिकेप वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं बिल्कुल, वरना हम आगे पढ़ा देंगे आपको, ऐसे कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे एक एरर आ गया, वो है मेरी एपीआई की का। मैंने यहाँ पे एपीआई की नहीं लगाई थी। डॉट ANV फाइल बनानी पड़ेगी मुझे। यहाँ पे मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जेमिनी एपीआई की। और यहाँ पे मैं सिंपल उसको पेस्ट कर दूंगा जो मैंने कॉपी की थी।
सही है, अब मैं रन कर लेता हूँ अगेन अपनी फाइल को। तो अब मेरे पास आंसर आ जाना चाहिए। अच्छा, स्ट्रीमिंग का मैं बता देता हूँ जब तक। फिर कोई एरर आया है मेरे पास। वो किस चीज़ का एरर है? अच्छा, देखें, एआई का जो कोड होता है ना, उसमें ये मसले होते हैं। जैसा मेरे पास सजेशन आई थी ना, मैंने उस पर क्लिक कर दिया था, मैंने उस कोड को सही से रीड भी नहीं किया, तो उसने इंस्ट्रक्शन की जगह डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। तो इसलिए कहते हैं कि एआई का यूज़ जो है जब भी करें जब आपको कोडिंग वगैरह आती हो। तो मुझे इस कोड को सही करना पड़ेगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन यूज़ कर दिया, इसमें इंस्ट्रक्शन आएंगे यहाँ पे। इंस्ट्रक्शन के अंदर सिंपल मेरा जो इनपुट है वो आ जाएगा। देन मुझे उसको अगेन रन करना पड़ेगा। अच्छा, मैं स्ट्रीमिंग का बता रहा था, जब तक ये रन हो जाएगा। अच्छा, फिर कोई मसला है? आई थिंक ये इसी वजह से मसला आ रहा है, मैंने वो एआई का जो कोड है ना उस पर क्लिक कर दिया था। तो आपको सिंपल ये रेपो में मिल जाएगा कोड। यहाँ पे आप आएंगे ना, दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप आएंगे, कौन सी रेपो में? पेनावर्स की रेपो में, वरना मैं भी पुश कर दूंगा इस कोड को अपने गिटहब पे, तो शेयर कर दूंगा। यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं सिंपल इस कोड को। ये सारा वही कोड है, आप देख लीजिएगा एक बार। बस इंस्ट्रक्शन वगैरह एट्रीब्यूट का मसला होगा कोई। मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सही है। सिंपल वही हुआ हुआ है, इन्होंने भी एक मैन फंक्शन बनाया हुआ है, उसके अंदर एजेंट रखा हुआ है, अपना अपना रनर रखा हुआ है उसमें। और यहाँ पे उसको रैप किया हुआ है फंक्शन को, इतना सा काम किया हुआ है बस। बाकी तो आपने पहले भी किया था। इसको मैं CLS करके अगेन रन करता हूँ। अच्छा, मैं स्ट्रीमिंग का बता देता हूँ। स्ट्रीमिंग जैसे आप चैट जीपीटी से अगर कोई आंसर करते हैं, तो आपने देखा होगा कि चैट जीपीटी एकदम आंसर नहीं दे देता। जैसे अभी मैंने इसको रन किया ना, तो आप देखेंगे कि एकदम इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन चैट जीपीटी क्या करता है, अगर आप उससे मान लें 500 वर्ड्स का कोई पैराग्राफ लिखवा दें, तो वो ऐसा नहीं करता कि आपको एकदम आंसर दे देगा या आपको वेट करवाएगा थोड़ी देर फिर आंसर देगा। वो जितना आंसर बैक पे रिलोड कर रहा होता है उतना आंसर वो देता जाता है। सही है। तो वो कुछ इस तरह से वर्क कर रहा होता है ना, चंक्स में, मतलब वो आंसर दे रहा होता है लाइन बाय लाइन। तो वो कहलाती है स्ट्रीमिंग। वो हम यहाँ पे कैसे परफॉर्म कर सकते हैं वो अब हम देखेंगे। सही है, फिलहाल मेरा इसका आंसर आ गया है। सही है, एसिंक्रोनस हमें फंक्शन बनाना आ गया है। सही है, अभी हमें हेल्प करेगा स्ट्रीमिंग करने में। अब हम देखते हैं स्ट्रीमिंग कैसे होती है। इसी कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ। सही है। और मैं जाता हूँ अपने दूसरे फोल्डर में, स्ट्रीमिंग वाले में। यहाँ पे streaming.py नाम से फाइल बनी है। इनिशियल कोड को मैं रिमूव कर देता हूँ और इसी को मैं पेस्ट कर देता हूँ। अभी के लिए मेरा वही कोड है, लेकिन इसमें हम चेंजेस करेंगे, स्ट्रीमिंग लाएंगे इसके अंदर। पहले हमें समझना है स्ट्रीमिंग है क्या। मैं आता हूँ किसी भी एआई टूल पे, आप जाएंगे ना, जैसे मैं जाता हूँ यहाँ पे ग्रोक पे जाता हूँ। अब ग्रोक, तो ग्रोक पे आप देखिएगा, मैं न्यू चैट स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं इसका, अच्छा मुझे आई थिंक डीप रिसर्च वो करने की, ऑन करने की ज़रूरत होगी। तो मैं यहाँ पे इससे पूछ लेता हूँ कुछ भी। मैं इसको बोल देता हूँ राइट टू पैराग्राफ ऑन एजेंटिक एआई। सही है। तो अब देखना है जो आंसर करेगा ना, ये एकदम आंसर नहीं करेगा, ये चंक्स में आंसर करेगा। ये देखो, जितना जनरेट कर रहा है उतना आंसर किए जा रहा है। देखें, जो ये लाइन बाय लाइन आंसर कर रहा है ना, ये सिंपल हमारी कहलाती है स्ट्रीमिंग। सही है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, जब यूज़र हमारी एप्लीकेशन पे आएगा ना, तो उसको वेट नहीं करना पड़ेगा कि मेरा ये पूरा जो आंसर है वो जनरेट होगा, फिर आंसर आएगा। तो ये दो दो सेकंड या जितने भी सेकंड का जो है ना, यूज़र को वेट नहीं करना पड़ेगा। सही है। तो इसलिए जो है हमारे पास स्ट्रीमिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब इसको हम चैटबॉट में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। सही है। तो कोड करने से पहले वही हम रेपो में से पहले देख लेते हैं एग्जाम्पल, कि वो क्या कहते हैं, फिर हम अपने कोड की तरफ चलेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे आएंगे ना, ये तो मैं 0.4 पे ले गया था आपको सेंग का सेंग समझाने के लिए, बट यहाँ पे 0.7 पे देखें, आपको एक अलग टॉपिक मिल जाएगा स्ट्रीमिंग का। सही है। अब स्ट्रीमिंग के दो तरीके हैं, यहाँ पे इन्होंने दिए हुए होंगे, बट हम एक आसान वाला मैं यूज़ करके दिखा दूंगा। तो आप बिल्कुल एक लूप लगाएंगे और सिंपल आपकी स्ट्रीमिंग हो जाएगी। तो आप भी वही यूज़ कर लीजिएगा, बाकी एक्सप्लोर करना चाहें तो एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, मैं देख लेता हूँ अगर मुझे वो एग्जाम्पल यहाँ पे मिल जाए। आई थिंक मुझे इनकी कोलैब नोटबुक ओपन करनी पड़ेगी, वहाँ पे तो दिया हुआ होगा इन्हें। तो मैं चले आता हूँ स्ट्रीमिंग इनकी कोलैब की बुक में, और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल भी नहीं दिया हुआ। इसको मैं रीलोड करता हूँ। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा नेट का भी इशू है ना, इस वजह से भी है। तो ये हो गया रीलोड। अच्छा, हम यहाँ पे देख लेते हैं
स्ट्रीमिंग। तो यहाँ पे देखें, देखिए इन्होंने क्या किया है, जो एजेंट था सिंपल एजेंट बनाया, सही है। असाइन फंक्शन हमने देख लिया कि असाइन फंक्शन बना के उसके अंदर एजेंट को रख दिया। लेकिन यहाँ पे जब इन्होंने रनर को उसके अंदर रखा है ना, तो इन्होंने क्या किया है, रनर के बाद एक लूप लगा दिया जो कि एसिंक्रोनस चल रहा है। अब लूप क्या कर रहा है, फॉर इवेंट्स, वो इस बैक पे जो है ना कुछ इवेंट्स चल रहे होते हैं, उसमें से एक इवेंट को वो टारगेट कर रहा है, सही है। अभी के लिए इतना समझ लें, कुछ इवेंट्स चल रहे होते हैं, तो हम अगर उनमें से ये जो एक टाइप होती है यहाँ पे, ये डिलीवर रिस्पॉन्स डेल्टा डॉट इवेंट, अगर हम इस पे लूप लगा दें ना, तो हमें हमारी जो है स्ट्रीमिंग सिंपल परफॉर्म हो जाती है। तो अगर अभी के लिए ये चीज़ नहीं समझ आ रही तो इतना कोई मसला नहीं है, आप इसको बाद में भी देख लीजिएगा। बट फिलहाल का मकसद कहने का है कि इसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जो कि हम आगे देखेंगे भी, जैसे जैसे एडवांस जाते रहेंगे। बट अभी के लिए अगर मैं इन इवेंट्स पे एक लूप लगा दूं, तो मेरे पास सिंपल स्ट्रीमिंग परफॉर्म हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, सही है, अपने पास। यहाँ पे मैं इसको करता हूँ कॉपी, और हम ऊपर स्क्रॉल करके देख लेते हैं। यहाँ पे इसी तरह की भी है ना, देखें एक और जो एग्जांपल है ना, यहाँ पे देखें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, एक इवेंट नहीं होता। अब यहाँ पे जो इन्होंने फॉर लूप लगाया है ना, वो बाकियों के इवेंट्स पे भी लगाया है। अब बाकियों के इवेंट्स पे लगाने का ये फायदा होता है कि हम लाइन बाय लाइन को प्रिंट वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी एडवांस हो जाएंगी, इनको हम आगे कवर करेंगे। अभी के लिए हम सिंपल स्ट्रीमिंग परफॉर्म करते हैं एक लूप से। मैं इस लूप को कॉपी कर लेता हूँ और कोड में जाके हम इसको देख लेते हैं ये है क्या भाई। अच्छा, मुझे ये लगाना कहाँ है लूप, ये मैंने सिंपल रनर अपना यहाँ पे बनाया है, सही है। यहाँ पे मैंने इसको अपना इनपुट वगैरह और कॉन्फ़िग पास कर दी। तो मैं नेक्स्ट लाइन में आऊँगा और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, सही है। सिर्फ कुछ भी नहीं किया मैंने, इतना कोड यहाँ पे ऐड किया है, सही है। ये क्या कर रहा है, ये हमारे जा रहा है इवेंट में, और इवेंट में समझ लें हमें एक टाइप मिलेगी ना, रिस्पॉन्स डॉट डेल्टा, ये हमें इंपोर्ट भी करनी पड़ेगी। ये अभी मैं दिखाता हूँ, ये एजेंट से इंपोर्ट नहीं हो रही होगी, लेकिन ओपन एआई एजेंट्स में से ही कहीं से इंपोर्ट होगी, ये टाइप उसी का एरर आ रहा है, सही है। तो इस पर मुझे लूप लगाना है और मेरी स्ट्रीमिंग परफॉर्म होगी। तो बस सबसे पहले मैं आता हूँ रनर में। अब हमने यहाँ पे तीन मेथड्स देखे थे, दो हमने पढ़ लिए। तो मैं रनर के बाद डॉट लगाता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया रन स्ट्रीम। अब ये स्ट्रीमिंग परफॉर्म करने के लिए होता है, जब भी ये हमें लगाना पड़ेगा, मतलब स्ट्रीमिंग परफॉर्म करनी है, कि ये मेथड लगाना पड़ेगा, और एक ये फॉर लूप, इसको आप कॉपी भी कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। सही है। तो मैं सबसे पहले टॉप पे जाता हूँ, उसकी मैं टाइप इंपोर्ट कर लेता हूँ जिसका हमारे पास एरर आ रहा है। रेपो में जाता हूँ, देखते हैं हम इसकी टाइप कहाँ से इंपोर्ट करनी है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अच्छा, इंपोर्ट, ये रही, ये देखें, यहाँ पे इन्होंने इंपोर्ट की हुई है ओपन एआई टाइप से, क्योंकि मैंने कहा था ये एक टाइप है। तो इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं, सिंपल कॉपी पेस्ट किया है हमने और कुछ नहीं। तो यहाँ पे ओपन एआई की टाइप, टाइप डॉट रिस्पॉन्स में से हमने इंपोर्ट कर लिया रिस्पॉन्स टेक्स्ट डेल्टा इवेंट्स को, सही है। और ये एक टाइप है जो कि हमने यहाँ पे लूप लगाया था उसमें दे दी। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ कि हमारे पास स्ट्रीमिंग परफॉर्म हो रही है या नहीं। तो सबसे पहले मैं फोल्डर डायरेक्टरी चेंज कर लेता हूँ, मुझे आना पड़ेगा स्ट्रीमिंग फोल्डर में, और इसको मैं CLS करके यहाँ पे मैं लिखूंगा UV रन, फाइल का नाम है हमारा स्ट्रीमिंग डॉट पी वाई, स्ट्रीमिंग डॉट पी वाई। तो अब देखना, अब जो आंसर आएगा ना उसमें फर्क होगा, वो ऐसा नहीं आएगा कि एकदम आंसर आ जाएगा, वो चंक्स में आएगा। मतलब वो जितना जितना आंसर रिलोड करता रहेगा मुझे उतना आंसर देता रहेगा। अब ये चीज़ यहाँ पे तो शायद, अच्छा, API की नहीं लगेगी मेरी, API की में लगा लेता हूँ। खैर मैं ये बता रहा हूँ कि अब ये चीज़ टर्मिनल में तो इतना अच्छी नहीं लगती, बट अगर आप इससे प्रॉपर चैटबॉट बनाए, जैसे हमने पिछले सेशन में देखा है कि आप UI इंटीग्रेट कर सकते हैं यूजिंग चैनलिट स्ट्रीमलिट। तो अगर आप वहाँ पे यूज़ करें ना, इसको इंटीग्रेट करें, तो आपका चैटबॉट बहुत अच्छा लगेगा। आप एक बार इसको ट्राई भी करिएगा, वरना मैं, आप कहेंगे तो मैं इसको मतलब चैटबॉट में इंटीग्रेट करके भी कोड पुश कर दूंगा। अच्छा, मैं इसको CLS करके रन कर लेता हूँ अभी के लिए, इसको हम रन करके देखते हैं। अच्छा, प्रीवियस रिकॉर्डिंग, आप ग्रुप में ऐड हैं हमारे, मैम निदा के ग्रुप में अगर आप ऐड हैं तो वहाँ पे आपको प्रीवियस रिकॉर्डिंग सारी मिल जाएंगी, और चैनल पे भी अपलोड होंगी मैम के। सिकंदर, आप देख लेना, अगर ये ग्रुप में नहीं है तो आप इनको कर दिएगा नोट। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास कुछ एरर आ गया है, तो एरर में देख लेता हूँ क्या आया है। हम्म, अच्छा, मुझे कहीं अवेट नहीं लगाना, आई थिंक। मैं जाता हूँ अपने कोड में, मैं इसको रिजॉल्व कर दूंगा, इतना कोई मसला नहीं है। किसी अवेट वगैरह का एरर आया है, अच्छा, मैं इस अवेट को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से।
देन हम इसको रन करके देखते हैं। CLS, वैसा वेट लगना चाहिए बट अक्सर होता है इस तरह के इशूज़ आ जाते हैं। तो उसने मुझे सिंपल रिमूव करने का कहा था, मैंने रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे आंसर पे आप लोग ध्यान रखिएगा, आंसर जो आएगा ना, ये देखें चंक्स में आ रहा है आंसर। देख रहे हैं, ये जो चंक्स में आंसर आ रहा है ना, ये कहलाता है मतलब वो जितना रीलोड करता जा रहा है आंसर उतना मुझे देता जा रहा है। ये सिंपल कहलाती है स्ट्रीमिंग। तो आई थिंक अब स्ट्रीमिंग आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब अगर इसको चैटबॉट में इंटीग्रेट करेंगे ना, तो फिर ज़्यादा अच्छे से और अच्छा लगेगा, मतलब कहने का ये है। अच्छा, अभी तक किसी का क्वेश्चन वगैरह नहीं है तो हम आगे चलते हैं। वैसे तो आज हमने यही टॉपिक्स कवर करने थे, बट थोड़ा सा हमारे पास टाइम है, तो मैं एक और चीज़ बता देता हूँ आपको जो पीछे हमारी रह गई है, जिसको मैं बताना नहीं चाह रहा था क्योंकि अगर कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। बट आप लोग एक्सप्लोर कर लीजिएगा उसको, मैं बता देता हूँ। मैं जाता हूँ पैनावर्स की रेपो में, और यहाँ पे मैं आता हूँ। अच्छा, 04 जो हमारा स्टेप था ना, उसमें कुछ चीज़ें हमने स्किप की थी, जैसे सेंग का सेंग जो अभी हमने पढ़ लिया, सही है। इसके अलावा यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे ना इनकी रीडमी की फाइल में, अब ये क्या कहते हैं, कॉन्फ़िगर LLM प्रोवाइडर्स। अच्छा, इसका क्या मतलब है, जो हम जिमिनाई की जो कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं ना, अभी तक हमें जिमिनाई का मॉडल यूज़ करना होता है, हम किस तरह कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, मैं कोड में आके दिखाता हूँ। हम क्या करते हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं, इतनी सी, सही है। इसमें हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल क्लाइंट बनाते हैं, एक मॉडल बना देते हैं, कॉन्फ़िग बना देते हैं। फिर हमारा जो कह लें ओपन एआई एजेंट SDK से जो एजेंट बनाया होता है, वो इस काबिल हो जाता है कि उसके साथ हम जिमिनाई का कोई भी मॉडल यूज़ कर सकते हैं। सही है, ये हम कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं, लेकिन ये कहलाती है रन लेवल की कॉन्फ़िगरेशन। इस तरह जो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो कहलाती है रन लेवल की कॉन्फ़िगरेशन। सही है। इसी तरह हमारे पास होती है एजेंट लेवल कॉन्फ़िगरेशन। सही है, वो किस तरह से होती है, उसमें आपने एक क्लाइंट बनाना होता है सिंपल, और फिर आपने जो है मॉडल नहीं बनाना होता, आपने जो है ट्रेसिंग को इस तरह से डिसेबल करना होता है इंपोर्ट करके। ये ट्रेसिंग आपने इंपोर्ट करनी पड़ेगी ओपन एजेंट SDK से, और इंपोर्ट हुई भी होगी। सही है। और आपने फिर मॉडल कहाँ पे बताना है, मॉडल आपने जब बताना है जब आप एजेंट बनाएंगे। एजेंट बनाएंगे, यहाँ पे आप आएंगे, मॉडल को कुछ इस तरह से बता देंगे जैसे बाहर बताते थे चैट कंपटीशन से। तो इस तरह की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो कहलाती है एजेंट लेवल। सेकंड हमारे पास आ जाती है रन लेवल, जो हम करते हुए आ रहे हैं। सही है, क्लाइंट बनाया, मॉडल बनाया, कॉन्फ़िग बनाई। सही है। इसी तरह हमारे पास एक और कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो होती है ग्लोबल लेवल की कॉन्फ़िगरेशन। उसमें क्या फ़र्क होता है, उसके अंदर ऐसे क्लाइंट बनाया हमने, सही है, ऊपर ही हमने जो है अपनी उसकी ट्रेसिंग को डिसेबल कर दिया। सही है, उसके बाद चैट कंपटीशन यहाँ पे पास कर दिया, और सिंपल मॉडल भी हमने एजेंट में ही बताया होगा एजेंट बनाते हुए। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट मैं बता दूं कि इतना कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। मतलब जैसे मैं रन लेवल की कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ अभी, तो मैं यही कॉन्फ़िगरेशन सब एजेंट्स में कर सकता हूँ। मतलब अभी तक हमने जो भी सेशन किए हैं, मैंने आपको एक ही कॉन्फ़िगरेशन बताई थी, और हम उसी को यूज़ कर रहे हैं। तो आगे भी जब जितने भी हम एजेंट्स बनाएंगे उनमें यही कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करेंगे। बट बताने का मकसद ये है कि अगर इस तरह से आपको अगर कोई कोड वगैरह दिख जाए, तो इस तरह से भी होती हैं कॉन्फ़िगरेशन वगैरह। सही है, तो इसको आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा याद से। नहीं तो मैं एक और वो बना दूंगा फोल्डर, उसके अंदर जो है तीनों को ऐड कर दूंगा। वहीं से आप जो है इनका कोड वगैरह देखिएगा। बाकी इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। आप सिंपल यही वाली कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसी के साथ आगे जा सकते हैं, हम भी इसी के साथ आगे चलेंगे ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। इसके अलावा लाइट LLM और ओपन राउटर हम थोड़े दिन बाद पढ़ेंगे, सही है। अच्छा, यहाँ पे सैंक मीन्स स्टेप बाय स्टेप वर्क करना, और असैंक मीन्स मल्टीपल एजेंट्स वर्क करते हैं। आई थिंक ऐसा समझ सकती हैं। अच्छा देखें, असेंग में फ़र्क क्या है, मैं समझा देता हूँ। मैं आता हूँ वापसी असेंग वाली फाइल में। जब हम एसिंक्रोनस फंक्शन बनाते हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं, जब भी एसिंक्रोनस में फंक्शन कोई बनाता हूँ उसके अंदर मैं वेट लगा देता हूँ। वेट मतलब वेट करो, वेट करो मतलब जितना रिस्पॉन्स मेरा आ रहा है वो आप देते जाओ। तो यही जो एसिंक्रोनस जो फंक्शन होता है ना, ये भी कह लें कि जब हम स्ट्रीमिंग परफॉर्म करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये हमारी हेल्प कर रहा होता है। अगर मैं ये सिंक्रोनस फंक्शन ना बनाऊं और अपनी स्ट्रीमिंग परफॉर्म करने की कोशिश करूं, तो मेरे पास बहुत सारे एरर्स आएंगे। सही है, तो अभी के लिए इतना समझ लें। बाकी एसिंक्रोनस सिंक्रोनस आपने आई थिंक पढ़ा भी होगा टाइप स्क्रिप्ट, और पहले भी पाइथन वगैरह में। तो सिंपल वही कॉन्सेप्ट है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें नया। अच्छा, और किसी का क्वेश्चन? अच्छा, मैं आपको दिखा दूँ, अभी तक हमने
07 स्टेप पे हम स्ट्रीमिंग कवर कर लिए है, सही है। आगे जो टॉपिक्स है ना, वो मैं कहता हूँ कि आपको स्किप नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो कह लें कि ओपन एआई एजेंट एसडीके के मेन टॉपिक हैं। जैसे टूल्स है ना, अब टूल्स क्या होते हैं हम डिटेल में पढ़ेंगे। तरह तरह के टूल्स होते हैं, इनके कस्टम भी होते हैं, हम अपने कस्टम भी बना सकते हैं। इनके होस्टेड टूल्स भी होते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एजेंट एज अ टूल, कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट सबसे मेन टॉपिक है इसका। और गार्ड रेस ट्रेसिंग वगैरह भी सारी चीज़ें हम लाइन बाय लाइन देखेंगे। तो आगे के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कल से जो स्टार्ट होंगे, तो स्किप नहीं करिएगा सेशंस वगैरह। बाकी आज के लिए हमें इतना ही कवर करना था। तो अभी तक अगर किसी का क्वेश्चन वगैरह है तो वो कर सकते हैं बिल्कुल, नहीं तो हम अपना सेशन एंड करते हैं।